हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का तीसरा चैप्टर जो कि एक पोम है। और इस पोम का नाम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इससे पिछली वाली पोम भी अपनों ने जो डिस्कस की थी उसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो, और वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मैंने पिछली बार बताया था कि एक अमेरिकन पोइट है, और ये काफ़ी जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं उनके ऊपर उन्होंने पोइट्री लिखी है। फायर एंड आइस की जो पोइट्री है, पोइट्री का जो टाइटल लिया है उसमें फायर और आइस दो सिंबल्स लिए हैं। फायर जो ह्यूमन डिजायर है उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और आइस जो ह्यूमन हेट्रेड यानी एक दूसरे जो नफरत करते हैं, हेट करते हैं, उसको सिंबलाइज करता है। ये जो फायर एंड आइस जो पोइट्री है इसके लिखने के पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने किसी साइंटिस्ट फ्रेंड के साथ में बैठे हुए थे, एंड दे बोथ वर इन कन्वर्सेशन। और वो ये कन्वर्सेशन पे आते हैं कि आखिर ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इसका एंड कैसे होगा। तो दोनों आपस में कन्वर्सेशन करते हुए कहते हैं कि इसके दो तरीके हैं, देर आर टू वेज टू एंड द वर्ल्ड। जिस तरीके से ये वर्ल्ड जो एंड होगा उसके दो तरीके हो सकते हैं, वो स्पेकुलेशन लगाते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सट्रीम डिजायर हो जाएगी। ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं कि वो जो उसके इमोशंस हैं ह्यूमन के, जब उसको ओवर रूल करने लग जाएंगे, जब उस पर पूरा कंट्रोल करने लग जाएंगे ह्यूमन पे, जब ह्यूमन का खुद का कंट्रोल अपने इमोशंस पे नहीं रहेगा तो डिजायर इतनी बढ़ जाएगी, उससे क्या है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दूसरी, अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज करो इस धरती को या इस वर्ल्ड को दो बार डिस्ट्रॉय होने का चांस मिलता है, तो दूसरा जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि इस दुनिया में इतनी नफरत हो जाएगी, ह्यूमन एक दूसरे से इतनी नफरत करने लग जाएंगे कि इस नफरत की वजह से आइस जो एक्चुअल में क्या होता है, जो कोल्ड जो होता है इंग्लिश में उसको क्या होता है, हेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारी आपने इडियम्स भी सुनी होगी, दैट ही गेव मी कोल्ड रिस्पॉन्स, दिस काइंड की। तो कोल्ड क्या है, नफरत को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आइस है वो कोल्ड, बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स अपने बोलते हैं ना, ठंडा रिस्पॉन्स दिया उसने। तो आइस है वो हेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और उनका ये मानना होगा कि ह्यूमन एक दूसरे से इतनी नफरत करने लग जाएगा कि एक दिन ये दुनिया है वो नफरत से, हेट्रेड से ही ख़त्म हो जाएगी। अगर इस पोइट्री को, बिफोर आई गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस पोइट्री, मैं बताऊंगा कि ये पोइट्री 1920 के अंदर पब्लिश हुई थी। एक मैगजीन थी, हार्पर मैगजीन, उसके अंदर इस पोइट्री को पब्लिश किया गया था। इस पोइट्री के अंदर जो दो वेज बताए गए हैं वर्ल्ड एंड होने के या ख़त्म होने के, किसी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ख़त्म होना या वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस ख़त्म होना, ये सेम जो दो वेज हैं वो एक इन्फर्नो दांते एक डिवाइन कॉमेडी एक पोम थी, उसका फर्स्ट पार्ट था इन्फर्नो दांते। और उस पोइट्री को, डिवाइन जो कॉमेडी था उसको लिखा था एक इटालियन राइटर ने जिनका नाम था दांते एलिग्री, और ये 14th सेंचुरी में लिखी गई थी। तो इन्फर्नो, जो कि इन्फर्नो का मतलब होता है हेल, नरक। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर यहाँ पे की है, उसके अंदर 9 सर्कल्स थे। 9 सर्कल्स का मतलब हेल के 9 सर्कल्स हैं। तो 9 सर्कल्स ऑफ हेल में ये दोनों चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी बताई गई थी, लिम्बो, लस्ट, हेयस से, वायोलेंस, फ्रॉड, ट्रेचरी, बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। बट उसमें से दो चीज़ें, ग्रीड थी एक जो कि यहाँ पे डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक एंगर जो कि नफरत, यहाँ पे आइस है जो हेट को बता रहा है। तो इन 9 सर्कल्स में से दो ऐसी भी हैं जो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ये पोइट्री है उसकी भी 9 लाइन्स हैं, आप गिनकर देख लीजिए। तो वो क्या है कि इन्फर्नो दांते से काफ़ी मतलब मैच खाती है। जैसा इन्फर्नो दांते ने बताया था कि आदमी जब हेल की तरफ जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, लस्ट होगा, ग्रीड होगा, एंगर होगा, वायलेंस होगा, फ्रॉड होगा, ट्रेचरी होगा। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो हेल की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी सेम वही बात कर रहे हैं कि उसमें से दो जो वेज हैं,
जो वर्ल्ड को ख़त्म करने के तरीके हैं, वो वर्ल्ड जब एंड होगा तो उसके दो तरीके होंगे। एक तो बहुत ज़्यादा डिजायर यानी ग्रीड हो जाएगी, ह्यूमन इतना ग्रीडी हो जाएगा कि हर कुछ पाने की कोशिश करेगा और उस पाने के चक्कर में वो सब कुछ नष्ट कर देगा। और दूसरा, वो एक दूसरे से इतनी नफरत करने लग जाएगा कि ये वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। तो ये कन्वर्सेशन अब उसके साइंटिस्ट दोस्त के साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हुई और उसके बाद उन्होंने इस पोइट्री को लिखा। तो इस पोइट्री को मैं अभी आपके लिए एक बार रीड आउट कर देता हूँ इनकी लाइन से जो, और फिर मैं आपको वन बाय वन ये बताता हूँ कि इनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा और मैं आप इसमें यूज़ की गई पोएटिक डिवाइसेस आपके साथ में यूज़ करूँगा। सो लेट्स स्टडी दिस पोइट्री। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पे देखिए ये 9 लाइन्स हैं और पहला जो स्टेंजा है मैं आपके लिए गो थ्रू कर देता हूँ। पहली जो 2 लाइनें हैं, सम से, यहाँ पे दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं बोल रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बोल रहे हैं कि ये लोगों की ओपिनियन है, यानी वो अपने दोस्त के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे थे तो हो सकता है कि उनके दोस्त की ओपिनियन हो सकती है ये, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो वर्ल्ड है वो एंड होगा वो फायर यहाँ पे जो सिंबलाइज कर रहा है वो डिजायर को कर रहा है, ह्यूमन के इमोशन को यहाँ पे किया है जो कि एक डिज़ायर, और जो कि इन्फर्नो दांते में आपको बताया गया है कि वो ग्रीड से कंपेयर किए गए हैं। तो इतनी कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीड है या डिज़ायर है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी और जिस दिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी, उस दिन ये वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। सम से इन आइज, बट कुछ लोगों का ग्रुप है जो ये बोलता है कि वो डिज़ायर से ख़त्म नहीं होगी। उन लोगों का ये मानना है कि दुनिया में इतनी नफ़रत हो जाएगी, लोग एक दूसरे को, ह्यूमन एक दूसरे को इतनी नफ़रत करेगा कि वो डिज़ायर से ख़त्म ना होके हैट्रेड, एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, वो उससे ये वर्ल्ड क्या होगा, एंड होगा। तो यहाँ पे देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इस लाइन, दोनों लाइन के बीच में कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी कोमा, कोई भी साइन जो आता है कंजक्शन या कुछ भी इंटरजेक्शन, कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। ऐसी लाइनें जो क्या है कि जिनके बीच में 2 लाइनें या 2 से ज़्यादा लाइनें जब एक दूसरे कंटिन्यू चलती हैं, उनके बीच में कोई भी स्टॉपेज या कोई भी ऐसा फुल स्टॉप या कुछ अपने यूज़ नहीं करते हैं, इस पोएटिक डिवाइस को अपने इंजैममेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजैममेंट बोलते हैं। तो इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ की गई है। और यहाँ पे देखिए, सम से कंटिन्यूसली 2 बार यूज़ किया गया है। तो इस पोएटिक डिवाइस को व्हेन डेलिबरेटली, पोएट क्या है कि 2 स्टेंजा है, स्टेंजा का दूसरा लाइन भी एक स्टेंजा में 2 या 3 जो लाइन है वो सेम वर्ड से स्टार्ट करता है, उस पोएटिक डिवाइस को एनाफोरा पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। अगर मैं 3 लाइनें ऐसा बोलना चाहूँ, माई लाइफ इज़ माई चॉइस, माई लाइफ इज़ माई वे ऑफ लिविंग, माई लाइफ इज़ माई ड्रीम, तो मैं जानबूझ के माई लाइफ वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये जो माई लाइफ है ये एनाफोरा पोएटिक डिवाइस को बताता है। जब पोएट कोई भी डेलिबरेटली कोई भी वर्ड से स्टार्ट करता है 2 या 3 लाइन, उसको एनाफोरा पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे नरेटर है वो अपनी ओपिनियन बताते हैं और उन्होंने क्या है कि ये बता रहे हैं कि जो डिजायर से मैंने जो टेस्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले वालों की ओपिनियन के साथ में हूँ। जिस दिन डिजायर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आदमी बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, वो तरीका होगा वो क्या है कि बिल्कुल सही होगा और वैसे ही ये वर्ल्ड ख़त्म होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फेवर फायर के अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है
वो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक ही लाइन के अंदर सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले मिल जाते हैं, उन पोएटिक डिवाइस को अपने एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। तो आई होल्ड विद दोज, इसका कहने का मतलब है नरेटर है, जो पोएट है, वो उन लोगों के साथ अग्री कर रहा है जो फायर को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं वर्ल्ड के एंड के लिए। और फायर यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ सिंबलाइज कर रही है एक्सट्रीम डिजायर को। अगली लाइन देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, नष्ट हो जाना, मर जाना। वायलेंट वे में, सडन वे में कोई भी चीज़ सड़ जाती है उसको बोलते हैं अपने, डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार चांस मिले इस वर्ल्ड को एंड होने का, दूसरी बार अगर एंड होगा तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं इतना भी जानता हूं कि जो हेट है, नफरत है, वो भी एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है इस दुनिया को ख़त्म होने का, क्योंकि ह्यूमन एक दूसरे से इतनी हेट करने लग जाएगा, वो एक दूसरे पे अपनी सुपरमेसी दिखाना चाहेगा। जब सुपरमेसी दिखाने की कोशिश करेगा तो ये दुनिया है उस हेट, उस नफरत के मारे ख़त्म हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट होना। ये भी क्या है कि बिल्कुल, तो नरेटर यहाँ पे जो पोइट है वो ये बोलना चाह रहा है कि जो दूसरा तरीका है डिस्ट्रक्शन का, जो कि आइस, आइस का मतलब हैट्रेट, जो ह्यूमन एक दूसरे से नफरत करेगा वो भी सफाइस होगा। यानी वो तरीका भी क्या होगा, इतनी हेट, इतनी नफरत बढ़ जाएगी ह्यूमन के बीच में कि वो को एग्जिस्ट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये 9 लाइन्स है, ये बिल्कुल एकदम हेल के तरीके से यहाँ पे इन्फर्नो के अंदर भी यूज़ की गई थी, उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे मैंने सिंबल्स आपको फोटोग्राफ में दिखाए हैं जो आइस और उसके हैं। तो इस पोइट्री में आपको आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपके साथ में इसकी पोएटिक डिवाइस डिस्कस कर लेता हूँ। और मैं ऑलरेडी आपके साथ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड एंड सफाइस मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिया। सफिशिएंट होगा इसका, पेरिश का मतलब होता है डाई या डिस्ट्रॉय हो जाना, और ये चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। तो आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपके साथ में पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेता हूँ। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को अपने लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फायर है और आइस है, दोनों ही क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, बट इनमें क्या है कि डिस्ट्रॉय करने का, डिस्ट्रक्शन करने की कैपेबिलिटी है। और ये कैपेबिलिटी, ये जो कैरेक्टर है वो ह्यूमन का कैरेक्टर है। तो जब ऐसी कोई कैरेक्टर, जो ह्यूमन का कैरेक्टर किसी नॉन लिविंग थिंग को दिया जाता है तो उनको अपने पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। एजोनेंस अपनों ने पिछली जो पोइट्री थी उसमें भी डिस्कस किया था, वोवल साउंड बहुत डोमिनेंट हो जाता है तो उसके लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, एजोनेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अगेन क्या है, ओ होल्ड के अंदर, फिर दो, फिर ओ आया, फिर हु आया, फिर फेवर में ओ आया। तो यहाँ पे ओ है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कर रहा है, तो इसलिए इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलेंगे, अपने एजोनेंस बोलेंगे। एलिट्रेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन सच एज साउंड ऑफ एफ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर फायर के अंदर कौन सी है, एलिट्रेशन यूज की। इमेजरी, इमेजरी एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें अपने 5 जो सेंसेस होते हैं उनसे अपने क्या है कि किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें से किसी एक सेंस से अगर कोई चीज़ अपने को परसीव होती है तो उसको अपने क्या है कि इमेजरी पोएटिक डिवाइसेस बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर टू से द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पे सारी चीज़ अपने क्या है कि अपने जो माइंड है यानी थिंकिंग कैपेबिलिटी है उससे अपने क्या है कि सेंसेस है, यानी अपने सोच सकते हैं, देख सकते हैं। और इस पोएटिक डिवाइस को अपने इमेजरी पोएटिक, अपने 5 सेंसेस में से किसी भी चीज़ को जो यूज़ किया जाता है, इमेजिनेशन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, इसमें थॉट प्रोसेस अपनी जा रही है, तो इस पोएटिक डिवाइस को इमेजरी पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। सिंबोलिज्म ऑलरेडी अपने बात कर चुके हैं कि फायर है वो एक्सट्रीम डिजायर को सिंबलाइज कर रही है, और आइस है वो हैट्रेड को सिंबलाइज कर रही है। तो ये क्या है कि दोनों ही चीज़ें क्या है,
सिंबॉलिक पोएटिक डिवाइस को बताती हैं। एनाफोरा मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। इट रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। डेलिबरेटली जब पोएट अपने दो लाइनों के बीच में सेम वर्ड से बिगिन करता है तो उस पोएटिक डिवाइस को अपने एनाफोरा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई है अच्छे से। इंजैम्मेंट मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इंजैम्मेंट वो पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी फुल स्टॉप, दो या दो से ज़्यादा लाइनों के बीच में कोई भी इंटरजेक्शन यूज़ नहीं किया जाता है, उस पोएटिक डिवाइस को अपने इंजैम्मेंट बोलते हैं। देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, यहाँ तक कोई भी कोमा नहीं आया। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ तक कंटिन्यूस जब लाइन चलती है तो उस पोएटिक डिवाइस को इंजैम्मेंट पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। और राइम स्कीम जो इस पोएम में यूज़ की गई है वो ए बी, ए ए, बी सी, बी सी बी यूज़ की गई है। राइम स्कीम मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि राइम स्कीम कैसे देखी जाती है। आप इस बार भी देख सकते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है। फायर और डिज़ायर है वो राइम कर रहे हैं। आइस के साथ में ट्वाइस है वो सिमिलर साउंड लग रहा है, इसमें ये मैच हो रहा है। हेट के साथ में ग्रेट हो रहा है, ट्वाइस के साथ में आइस फिर आ रहा है, स्पाइस आ रहा है। तो ये पोएटिक डिवाइस आपको जो राइम स्कीम थी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे होती है। फर्स्ट वर्ड को ए दिया जाता है, फिर उससे आगे करने वाले को जो जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं उनके साथ में बी फिर आगे रखा जाता है। आइस को बी दिया है, डिज़ायर ए के साथ किया तो ए रख दिया, फायर फिर वही उसी के साथ में म्यूजिकल साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से आई होप कि राइम स्कीम आप ऑलरेडी कर चुके हो और राइम स्कीम मैंने आपको बता भी दी है। इसकी सारी पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए है, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि ये जो पोइट्री है वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करें ताकि वो भी क्या है कि इस टाइम पे इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि इनसे लर्निंग सीख सकें और घर बैठ के वो आराम से इन चीज़ों से अपना कोर्स है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो जीरो डाउट इंग्लिश क्लासेस को आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।